आप सभी लोगों का स्टडी जनित में स्वागत है। आज यानी कि 9 मई 2021 के करंट अफेयर के साथ इस करंट अफेयर में इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम स्टैटिक जीके पर भी चर्चा करेंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने थाड़े क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को ESZ के रूप में अधिसूचित किया है? ESZ है इको सेंसिटिव जोन। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने हाल ही में थाड़े क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। तो जो वे ये हैं राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षित क्षेत्रों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में आर्थिक रूप से नाजुक क्षेत्र। ये है मुंबई। मुंबई के पश्चिमी छोर पर थाने स्थित है। मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और मुंबई के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो थाने जो फेमस है, मुंबई से थाने तक भारत की पहली ट्रेन चली थी और 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो जान लेते हैं नागपुर के बारे में। जो है नागपुर मुंबई में क्यों फेमस है? क्योंकि नागपुर जो है संतरा उत्पादन के लिए है और यह इसे जीरो माइल स्टोन भी कहते हैं, क्योंकि भारत से किसी भी देश की दूरी मापने के लिए नागपुर एक सेंट्रल पार्ट है भारत का। यहाँ इसे नापा जाता है, जीरो माइल स्टोन कहते हैं नागपुर को। और नाग यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में लातूर भूकंप क्षेत्र है। अजंता की गुफा जो है गुप्त शासकों ने यहाँ गुफा बनवाया था। एलोरा भी बौद्ध भिक्षु ने यहाँ गुफा बनवाया था। एलोरा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये था महाराष्ट्र के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्लोबल मीथेन असेसमेंट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व स्वास्थ्य सॉरी इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में ग्लोबल मीथेन असेसमेंट लॉन्च किया है और इस असेसमेंट में जो रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-30 में मानव द्वारा मीथेन उत्सर्जन को 45% तक कम किया जा सकता है और यह कटौती जो है 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग के 0.3 डिग्री सेल्सियस से बचने में मदद करेगी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तेलंगाना ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य बनाया है। जो ग्लाइफोसेट है एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। 2014 में श्रीलंका ने ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगा दिया था और अर्जेंटीना ने 2017 में इसे प्रतिबंधित कर दिया था। तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी हैं और गवर्नर जो हैं तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं, जो पुडुचेरी के भी गवर्नर हैं। तमिलसाई सौंदरराजन जी यहाँ के गवर्नर हैं। और तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितने बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 3.91 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.1 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है और इस वृद्धि के साथ जो है 588.02 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत जो है चौथे स्थान पर है और इस सूची में चीन जो है पहले स्थान पर है। तो इसे याद कर लीजिएगा, भारत चौथे स्थान पर है विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में और जो चीन है पहले स्थान पर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 मई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC जो है, इसके संस्थापक हेनरी डुनेंट और इनकी जयंती मनाने के लिए इसको 8 मई को मनाया जाता है। रेड मानवीय संगठन में से एक है रेड क्रॉस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश से की जा रही है? तो इसके सही उत्तर होगा पुर्तगाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
पुर्तगाल द्वारा भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी की जा रही है। ये है उसके बारे में। यह परिषद जो है 6 महीने में कम से कम 2 बार बैठक आयोजित करती है। बैठक में सदस्य राज्यों के सभी 27 प्रमुख भाग लेते हैं, और जब विदेशी मामलों पर चर्चा होती है तो विदेश के उच्च प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेते हैं। पुर्तगाल चर्चा में आया है तो पुर्तगाल के बारे में जान लेते हैं। पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा हैं। एंटोनियो कोस्टा जो हैं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति मार्सेलो डी रेबेलो हैं। मार्सेलो डी रेबेलो जो हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। और जो है यूरो यूरो करेंसी है पुर्तगाल की, और लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। वास्को डी गामा जो था भारत में पहुंचे थे कालीकट बंदरगाह पर भारत के, वो पुर्तगाल के ही थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 मई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। जो थैलेसीमिया है ये अनुवांशिक रक्त विकार है, थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया जिसमें असामान्य हीमोग्लोबिन उत्पादन होता है, और रोगियों का 3.7% से अधिक भारत में है। टोटल रोगियों का जो है 3.7% भारत में ही स्थित है थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान रबी विपणन सत्र में गेहूं की खरीद में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 49%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 49% जो है वर्तमान रबी विपणन क्षेत्र में गेहूं खरीद में पिछले वर्ष की अवधि से तुलना में हुई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस जानकी रमन के तहत एक समिति का गठन किया किस संस्था ने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ने ऑफ इंडिया ने हाल ही में एस जानकी रमन के तहत एक समिति का गठन किया है, और इसे जो है ARA 2.0 के तहत किया गया है, RRA 2.0 के तहत। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1935 एक्ट के तहत हुई थी, और इसका प्रारंभिक कार्यकाल जो था कोलकाता में था कार्यालय, और बाद में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में शक्तिकांत दास जो हैं गवर्नर हैं RBI के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एजेंसी ने अपने प्रोटोटाइप स्टारशिप रॉकेट को सफलतापूर्वक लैंड कराने में कामयाबी हासिल कर ली है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी है, जिसके संस्थापक जो हैं एलन मस्क हैं। एलन मस्क हैं, और नासा जो है अमेरिकी की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, और ये भारत की इसरो अंतरिक्ष एजेंसी है, और आकाशमा जो है रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये था आज का करंट अफेयर क्वेश्चंस। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस पे। इसकी PDF पाने के लिए इस करंट अफेयर के आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको डेली PDF मिल जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए।